डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट 3, व्हाई डू नेशंस ट्रेड। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस डिफरेंसेस की वजह से दो कंट्रीज के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है और ये प्राइस डिफरेंसेस होते हैं डिमांड कंडीशंस में डिफरेंस होने की वजह से, या सप्लाई कंडीशंस में डिफरेंस होने की वजह से, या डिमांड सप्लाई दोनों कंडीशंस में डिफरेंस होने की वजह से। और यहां पर जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट केस आइडेंटिकल डिमांड कंडीशंस एंड डिफरेंट सप्लाई कंडीशंस, मांग दशाएं दोनों देशों में समान है परंतु पूर्ति की दशाएं दोनों कंट्रीज में, दोनों देशों में अलग अलग है, इसका डायग्रामेटिक एनालिसिस किया था। आज हम जो बाकी केसेस है उनको हम डायग्राम से एनालाइज करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेकंड केस, केस नंबर बी, आइडेंटिकल सप्लाई कंडीशंस बट डिफरेंट डिमांड कंडीशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में जो पूर्ति दशाएं हैं, जो सप्लाई कंडीशंस हैं, वो समरूप है, वो समान है, बट देयर इज डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस। परंतु दोनों देशों के बीच में जो मांग स्थितियां हैं उनमें भिन्नताएं हैं। और अगर ऐसा होगा तो प्राइस में वेरिएशन होगा, और अगर प्राइस में वेरिएशन है, प्राइस में डिफरेंस है, तो फिर वहां इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसको हम डायग्राम से एनालाइज करेंगे। देखिए यहां पर दो कंट्रीज का मॉडल जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर क्वांटिटी है, ये प्राइस एक्सेस है, और यहां ये कंट्री फॉरेन कंट्री है, यूएसए मान लीजिए, ये होम कंट्री है, इंडिया, और यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो होम कंट्री है इंडिया, वहां पर डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक। जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार है कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। यानी दोनों कंट्रीज में जो डिमांड कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, सप्लाई कंडीशंस, पूर्ति दशाएं सेम है। तो यहां पर ये हमने सप्लाई कर्व, यहां से प्राइस और सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन देखेंगे, एक्सिस यहां पर रिवर्स अगर हम डायरेक्शन में देखते हैं तो, और ये सप्लाई कर्व होम कंट्री का, ये इंडिया का सप्लाई कर्व, ये यूएसए का सप्लाई कर्व, और आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो दोनों ही कंट्रीज में आइडेंटिकल है, लेकिन डिफरेंस है डिमांड कंडीशंस। तो ये डिमांड कर्व यहां पर फॉरेन कंट्री का, और जैसा हमने अज्यूम किया कि जो होम कंट्री है भारत है, वहां पर डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक, मांग वक्र अधिक लोचदार है। तो यहां हम थोड़ा फ्लैटर कर्व बनाएंगे। ये फ्लैटर कर्व मैंने यहां पर बनाया है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज डिमांड कर्व, फॉरेन कंट्री के मांग वक्र की तुलना में। अब सेम इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर है वहां संतुलन होगा। तो आप देख रहे हैं ये दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये संतुलन का बिंदु है, और यहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये प्राइस जो आई है, ये प्राइस हो गई है फॉरेन कंट्री की, और ये जो प्राइस आई है ये प्राइस हो गई है होम कंट्री की, PH PF। और फिर से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है वो ये है कि अगर दोनों कंट्रीज में किसी तरह का कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, दोनों कंट्रीज में डिमांड सप्लाई के बेस पे जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है, मांग पूर्ति के आधार पर जो कीमत निर्धारित हो रही है, तो यहां जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है वो है OPF, और यहां जो कीमत आ रही है वो है OPH। और डायग्राम से ये साफ पता लग रहा है कि OPH
इज ग्रेटर देन OPF। होम कंट्री में, भारत में फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में, अमेरिका के कंपैरिजन में, अमेरिका की तुलना में प्राइस इस कमोडिटी की ज्यादा आ रही है, यानी दोनों कंट्रीज में प्राइस डिफरेंसेस है। और अगर प्राइस डिफरेंसेस है तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फिर से यहां पर जो फॉरेन कंट्री है, क्योंकि वहां इस वस्तु की कीमत, इस प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो होम कंट्री फॉरेन कंट्री से इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, यानी यहां पर इंपोर्ट किया जाएगा और अमेरिका इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही अमेरिका इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है तो यहां पर एक्सपोर्ट डिमांड राइज हो जाती है, और यहां इंडिया जब इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से, तो यहां सप्लाई बढ़ जाती है, यानी यहां पर सप्लाई राइज होगी, यहां डिमांड राइज हो रही है एक्सपोर्ट की, और इस रिजल्ट की वजह से जो नई प्राइस सेट होगी वो इन दोनों के बीच में, कि यहां पर एक ऐसी प्राइस आ गई है जहां, इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर AB, इस AB के इक्वल अमेरिका इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा, ये एक्सपोर्ट्स हो गए अमेरिका के, और CD के इक्वल इंडिया इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करेगा। तो ये इंपोर्ट्स हो गए, ये एक्सपोर्ट्स हो गए, और ये प्राइस OP यहां पर नई प्राइस आ गई है जो दोनों कंट्रीज के में एक तरह से हम कहें सिमिलर प्राइस हो गई है, यानी जैसे ही अमेरिका यहां एक्सपोर्ट करता है इंडिया को ये कमोडिटी, तो यहां पर एक्सपोर्ट डिमांड राइज होने की वजह से प्राइसेस राइज होगी, प्राइस बढ़ने लगेगी, और जैसे ही इंडिया इंपोर्ट करता है इस कमोडिटी का, तो यहां प्राइस OPH से कम होने लगेगी, यानी यहां प्राइस कम हो रही है, यहां इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, और ये चेंजेस कीमत में, प्राइस में तब तक होते रहेंगे जब तक कि नई प्राइस OP सेट नहीं हो जाती। OP एक नई प्राइस आई है, और इस प्राइस पर जो AB है एक्सपोर्ट, वो CD इंपोर्ट के एग्जैक्टली इक्वल है, समान है, और यहां जैसे ही एक प्राइस सेट होती है, जो प्राइस वेरिएशन है, जो प्राइस डिफरेंसेस हैं, वो दोनों कंट्रीज में समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यहां इस प्राइस पर इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद अब कोई पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड की नहीं बनेगी। तो ये फर्स्ट केस हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, पार्ट 2, और आज हमने सेकंड केस डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका आइडेंटिकल सप्लाई कंडीशंस बट डिफरेंट डिमांड कंडीशंस, कि पूर्ति दशाएं दोनों कंट्रीज में एक जैसी है, परंतु मांग दशाओं में भिन्नता है, और यहां हमने अज्यूम किया कि जो होम कंट्री है उसका डिमांड कर्व ज्यादा लोचदार है, मोर इलास्टिक है कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3, डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, मांग तथा पूर्ति दोनों दशाओं में भिन्नता, यानी दोनों कंट्रीज के बीच में। हम एग्जांपल यही रखेंगे वापस फॉरेन होम कंट्री का, बट डायग्राम जो है वो अलग बनेगा। तो यहां पर अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। तो थर्ड केस में दोनों कंट्रीज में डिमांड और सप्लाई कंडीशंस दोनों में ही वेरिएशन है, भिन्नताएं हैं। तो यहां पर फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। यह हमारा क्वांटिटी एक्सेस, प्राइस एक्सेस, और यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि होम कंट्री में डिमांड कर्व मोर इलास्टिक है, जो होम कंट्री है वहां मांग वक्र अधिक लोचदार है, और फॉरेन कंट्री में सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक। जो सप्लाई कर्व है फॉरेन कंट्री का, वो होम कंट्री के कंपैरिजन में अधिक लोचदार है। तो देखिए यहां पर ये मान लीजिए ये फ्लैटर सप्लाई कर्व यहां मैंने बनाया है, ये सप्लाई कर्व फॉरेन कंट्री का है, और ये सप्लाई कर्व होम कंट्री का है। तो आप दोनों में डिफरेंसेस देख रहे हैं कि ये मोर इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक। और इसी तरह से जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व
ये डिमांड कर्व फॉरेन कंट्री का है, और जो होम कंट्री है उसका डिमांड कर्व अधिक लोचदार है, मोर इलास्टिक है। तो यहां पर हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई दोनों कंडीशंस ही दोनों देशों में, दोनों कंट्रीज में अलग अलग है। तो अपने आप ही ये क्लियर है कि प्राइस में वेरिएशन आएगा ही आएगा। यहां पर फिर से हमने कहा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्राइस आ गई है फॉरेन कंट्री की ओपीएफ, और ये एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है यहाँ E1, और ये जो प्राइस आई है ये प्राइस आ गई है होम कंट्री की। और फिर से हमारे वही कंक्लूजन्स आ रहे हैं। अब देखिए कि जो होम कंट्री है वहां प्राइस है OPH, और जो फॉरेन कंट्री है वहां प्राइस है OPF, और रिजल्ट वही आ रहा है कि OPH इज ग्रेटर देन OPF। इंडिया में इस प्रोडक्ट की कीमत अधिक आ रही है और अमेरिका में इस प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो प्राइस डिफरेंसेस हैं, कीमतों में भिन्नताएं हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड यहां पर स्टार्ट होता है। और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा कि यहां अमेरिका इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंडिया को करेगा, इंडिया इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करेगा, और जैसे ही अमेरिका इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा यहां प्राइस इस कमोडिटी की राइज होने लग जाएगी। इंडिया जैसे ही इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा तो यहां प्राइस कम होने लग जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कीमत समानीकरण, प्राइस इक्वलाइजेशन नहीं हो जाता दोनों कंट्रीज में। तो एक नई प्राइस इन दोनों के बीच में यहां पर सेट हो रही है, और मान लीजिए ये प्राइस है OP, ये नई प्राइस सेट हो गई। और आप देखिए कि यहां होम कंट्री में जैसे ही इंपोर्ट होता है प्राइस कम होने लग जाती है, फॉरेन कंट्री जैसे इसका एक्सपोर्ट करता है प्राइस राइज होने लग जाती है, और यहां फिर से हमारे पास ये जो गैप आ रहा है ये एक्सपोर्ट्स का गैप है। ये एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका भारत को करेगा विच इज इक्वल टू AB, और ये हो गए हैं इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत जो आयात करने वाला है। और फिर से वही कंक्लूजन हमारे पास है कि इस ओपी प्राइस पर, ओपी कीमत पर एक्सपोर्ट्स AB इक्वल्स टू इंपोर्ट्स CD, आयात और निर्यात दोनों बराबर होंगे, यानी इस ओपी प्राइस पर प्राइस इक्वलाइजेशन इन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों में इस वस्तु की कीमत समान हो जाएगी, और इस प्राइस पर, इस प्राइस के आगे किसी तरह का कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। तो ये ABC तीनों कंडीशंस जो हैं वहां हमने देखा कि प्राइस डिफरेंसेस आते हैं, कीमतों में भिन्नताएं आती है दोनों कंट्रीज में, और प्राइस डिफरेंसेस आने के बाद ही इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन लेंगे कि मान लीजिए नेक्स्ट जो फोर्थ केस है जहां प्राइस डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो हम यहां फोर्थ केस ले रहे हैं आइडेंटिकल डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, कि मान लीजिए दोनों देशों में मांग और पूर्ति की स्थितियां, मांग पूर्ति की दशाएं समरूप हो, यानी किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है डिमांड सप्लाई कंडीशंस में, मांग पूर्ति की दशाओं में दोनों कंट्रीज के बीच में, तो प्राइस डिफरेंसेस नहीं आएंगे। फिर दोनों देशों में कीमत पहले से ही समान होगी, प्राइस उस कमोडिटी की पहले से ही सेम होगी, इसलिए वहां इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो अब हम फोर्थ केस ले रहे हैं, ये हमारा C केस था, अब हम फोर्थ केस ले रहे हैं आइडेंटिकल डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। दोनों देशों में मांग और पूर्ति की जो दशाएं हैं वो समरूप है, समान है, किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। तो फिर से हमने बात की, मान लीजिए कंट्री A है, ये कंट्री B है, ये हमारा कंट्री USA हो गया है फॉरेन कंट्री, ये इंडिया हो गया है होम कंट्री, और यहां पर ये हमारा क्वांटिटी एक्सेस आ गया है, ये क्वांटिटी एक्सेस, ये प्राइस एक्सेस, और अब दोनों कंट्रीज के डिमांड सप्लाई कर्व में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकल है, समरूप है। तो ये सप्लाई कर्व USA का, फॉरेन कंट्री का, और सेम इसी तरह का सप्लाई कर्व इंडिया का। और नेक्स्ट डिमांड कर्व,
डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन कंट्री, और सेम इसी तरह का डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व होम कंट्री का। तो आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है E, ये है आपका यूएसए जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है E1 इंडिया में जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल है। और आप देख रहे हैं कि जब डिमांड सप्लाई कंडीशन सेम है दोनों कंट्रीज में, तो आप देखिए कि जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है वो प्राइस दोनों कंट्रीज में सेम आ रही है। अमेरिका में भी इस प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है और इंडिया में भी इस प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है, यानी प्राइस डिफरेंसेस नहीं है, कीमतों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। और अगर प्राइस डिफरेंसेस नहीं है, जब दोनों देशों में कीमतें सेम हैं, तो फिर वहां किसी तरह की कोई इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो कंक्लूजन क्या है कि व्हाट इज द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है दो देशों के बीच में किसी वस्तु की कीमत में अंतर होना, कीमतों में भिन्नता होना, डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी बिटवीन टू कंट्रीज। तो वो कब होंगे? जब डिमांड या सप्लाई कंडीशन दोनों कंट्रीज में किसी भी एक फॉर्म में, या तो डिमांड कंडीशन डिफरेंट हो, या सप्लाई कंडीशन डिफरेंट हो, या डिमांड सप्लाई दोनों कंडीशंस डिफरेंट हो, तो ऑटोमेटिकली वहां प्राइस डिफरेंसेस आएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर वहां डिमांड सप्लाई आइडेंटिकल है, मांग पूर्ति समरूप है दोनों कंट्रीज में, तो किसी तरह का कोई प्राइस डिफरेंस नहीं होगा और इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वहां पर नहीं होगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।